हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका वीर 8th क्लास मैथ में। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का आपको ध्यान होगा। ठीक है। फर्स्ट क्या लिख रखा है इसमें, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ अंडर मल्टीप्लिकेशन। इट्स मीन इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व कर रहे हैं मल्टीप्लाई के सेंस में, तो किस आइडेंटिटी के तहत हम इसे सोल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ हमने देखा है कि लेफ्ट हैंड साइड में -4/5 की मल्टीप्लाई 1 से है और राइट हैंड साइड में 1 की मल्टीप्लाई -4/5 से है। आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। -4/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4/5 ही रहेगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के आ गई। कब? जब हमने उसको मल्टीप्लाई भी किया, और किया तो किया किससे, 1 से। हमें ये पूछा गया है कि किस प्रॉपर्टी के तहत यहाँ 1 का प्रयोग किया गया है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लिखेंगे 1 is the multiplicative, 1 is the multiplicative identity, 1 is the multiplicative identity। हमसे पूछा गया ना किस आइडेंटिटी के तहत आपने इसका प्रयोग किया है, तो हम बता देंगे कि 1 is the multiplicative identity, क्योंकि हमें बताना है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के तहत, यानी कि हमने जब 1 से मल्टीप्लाई की लेफ्ट हैंड साइड में और 1 की ही मल्टीप्लाई किस में, राइट हैंड साइड में, तो हमसे पूछा गया है कि 1 का प्रयोग हमने किस आइडेंटिटी के तहत किया गया है, तो हम कहेंगे 1 is the multiplicative identity। सेकेंड पार्ट देखिए फर्स्ट इस फिफ्थ क्वेश्चन का। ध्यान से देखो, -13/17 इंटू -2/7, राइट हैंड साइड में है -2/7 इंटू -13/17। हमने क्या किया, इनको रीअरेंज कर दिया है। क्या कर दिया है, रीअरेंज कर दिया। आपको मैंने इसके सेकंड क्लास में, फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन की सेकंड क्लास में प्रॉपर्टी बताई थी जिसका नाम था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के तहत मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं ताकि आपका नॉलेज बढ़े। a/b एक रेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरे रेशनल नंबर c/d से। अब वहां मैंने एग्जांपल भी लिए थे, आपको ध्यान होगा अच्छे से। तो इसको रीअरेंज रेंज यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के तहत लिख सकते हो c/d इंटू a/b, और दोनों साइड से क्या आएगा, रिजल्ट सेम आएंगे। तो वहां आपको ध्यान होगा अच्छे से कि लेफ्ट हैंड साइड, कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई थी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई थी किसके, राइट हैंड साइड के आ गई थी, राइट हैंड साइड के आ गई। और वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई थी, वो उस प्रॉपर्टी का नाम था कौन सा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यही है, जब इसको आप सोल्व करोगे, -13 इंटू -2 करोगे, आपको पता है -13 इंटू 2 क्या रहेगा, माइनस माइनस प्लस 26 रहेगा, है ना। माइनस माइनस प्लस क्या रहेगा, 26 रहेगा। 17 इंटू 7 करोगे, अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो गए जिनको 17 का टेबल भी नहीं आता, तो याद कर लेना चाहिए भाई, कम से कम 30 तक तो टेबल आपके टिप्स पे हो। तो 17 इंटू 7 करोगे तो क्या रहेगा, 119, 119। ठीक है। तो ये आया किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में करोगे तो 13 इंटू 2 क्या रहेगा, 26, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से क्या आएगा, 17 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 119। तो आपने देखा ना कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के आ गई। तो हमसे पूछा गया है कि जो मल्टीप्लीकेशन के तहत आप यूज कर रहे हो वो किस आइडेंटिटी का प्रयोग कर रहे हो, तो हम लिखेंगे यहाँ हम यूज कर रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी का, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। किसका यूज कर रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कम्यूटेटिव आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव आइडेंटिटी। तो इस आइडेंटिटी का नाम क्या रहेगा, कम्यूटेटिव आइडेंटिटी रहेगा। बोलिए क्लियर है क्या। फर्स्ट में किसका था, मल्टी 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ क्या है, दोनों से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड से, और ये कौन सी आइडेंटिटी में, कौन सी प्रॉपर्टी में था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में था। तो हम लिख देंगे कि यहाँ कौन सी आइडेंटिटी का यूज हुआ है, कम्यूटेटिव आइडेंटिटी का यूज हुआ है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में देखा, पिछली क्लास में करवा के आया हूँ आपको, कि जब भी किसी नंबर का, जब भी, जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा a/b, क्या लिखा मैंने, a/b, और जब इसका क्या लेता हूं, जब इसका लेता हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या रहेगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रहेगा b/a। क्या रहेगा, b/a। मैंने क्या किया है, a/b एक रेशनल था और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लिया। क्या ले लिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी होगी तो शायद ही आपको बात समझ में आए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लिया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, a/b है, इसको पलट के लिख देंगे b/a। यानी कि रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर है उसके न्यूमिनेटर पार्ट को तो डिनोमिनेटर बना लेंगे, डिनोमिनेटर पार्ट को न्यूमिनेटर बना लेंगे, और कुछ नहीं इसमें। क्लियर है ये बात।
लेकिन मैंने इसका रिजल्ट बताया था आपको कि कोई रेशनल नंबर हो a बाई बी, और जब उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हो b बाई a, जब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो हमेशा किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल आता है, क्योंकि a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, और ये तभी पॉसिबल है जब वो उसका क्या हो? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो। तो ध्यान से देखिए अपने इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में भी क्या रहेगा? -19 कैंसिल हो जाएगा, -19 से 29 कैंसिल हो जाएगा 29 से, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये इक्वल आ जाएगा 1 के। तो हमसे पूछा गया है कि भाई साहब आपने ये जो 1 निकाला है वो किस आइडेंटिटी के तहत निकाला है? तो इस आइडेंटिटी का हम नाम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमें ये सोल्व करके नहीं बताने, हमें तो सिर्फ ये बताना है कि किस आइडेंटिटी का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बोलिए क्लियर है क्या? मेरे ख्याल से फिफ्थ क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट है 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सेकंड में रीअरेंज आइडेंटिटी बोल दो या बोल दोगे कम्यूटेटिव आइडेंटिटी, और थर्ड में क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर है और उसका जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल आता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।